रात में इस जगह अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। जो भी सूरज डूबने के बाद यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कहा जाता है कि यहाँ अंधेरे में आने वाले या तो मर जाते हैं या गुम हो जाते हैं। यहाँ आत्माओं का राज है। ये बातें कई दशक पहले गुड़गांव में एक जगह के बारे में कही जाती थी। किसी को नहीं मालूम कि वो बातें कितनी सही थी। समय का चक्रा चलता गया और कई दशक बाद उस जगह एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को नॉर्मल और पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बीच की महीन रेखा के बारे में बता दिया था। उस घटना के गवाह रहे कुछ लोग कई महीनों के लिए डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। एक टैलेंटेड खूबसूरत लड़की गुड़गांव के फेमस बीपीओ में काम करती थी। वो काम में सबसे ब्रिलियंट थी। उसने कई साल वहां सबसे अच्छा काम किया था। पर एक रोज उस लड़की का एक ऐसा सच सामने आया कि कई महीनों तक बीपीओ को बंद कर दिया गया। उस लड़की के बगल में बैठने वाली उसकी दोस्त को दिल का दौरा पड़ गया। कई लोग डर की वजह से कांपने लगे थे। आखिर क्या था उस लड़की का राज? आज के एपिसोड में हम गुड़गांव के सैफरन बीपीओ केस की फाइल को रीओपन करेंगे। आज की हाईटेक सिटी गुड़गांव, जिसे अब लोग गुरुग्राम के नाम से जानने लगे हैं, वो 80 के दशक में ऐसी नहीं थी। उस दौरान इस शहर को बनाया जा रहा था। तब यहां की गलियां पूरी तरह से सुनसान रहा करती थी। कहा तो यहां तक जाता है कि इस शहर को बनाते वक्त कई जगह से बहुत सारे इंसानी कंकाल भी मिला करते थे। यही वजह है कि कई हॉरर कहानियां गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं। ये कहानी तब की है जब गुड़गांव बस चुका था। वहां कई मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेज भी खुल चुके थे। इन सभी ऑफिसेज के साथ गुड़गांव में ही एक सैफरन नाम के बीपीओ का भी ऑफिस था। उसी बीपीओ में एक खूबसूरत और टैलेंटेड रोज नाम की लड़की भी काम किया करती थी। रोज अपने काम में बहुत अच्छी थी। उसको सैफरन बीपीओ ज्वाइन किए हुए 1 साल से ऊपर का समय हो चुका था। इस बीच उसने कई महीने लगातार स्टार ऑफ द मंथ का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। एक दिन ऑफिस की बेस्ट फ्रेंड ने रोज से पूछा कि हर महीने तुम ही कैसे स्टार ऑफ द मंथ बन जाती हो? कुछ सीक्रेट है क्या तुम्हारे पास? इसके जवाब में रोज ने भी हंसते हुए कहा, बस एक ही सीक्रेट है, मैं दूसरी दुनिया से आई हूं। यह सुनते ही रोज की फ्रेंड चौंक गई और कहा, क्या बोली तुम? रोज ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैं मजाक कर रही हूं। स्टार ऑफ द मंथ बनना है तो हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क इज द ओनली सीक्रेट बिहाइंड माई सक्सेस। समय गुजरता रहा और रोज का ऑफिस में नाम होता रहा। सभी डिपार्टमेंट्स के हेड रोज को जानने लगे थे। ऑफिस की तरफ से कई बार रोज को कहीं घूमने टूर में जाने का ऑफर मिला, लेकिन उसने हर बार किसी भी ऑफर को लेने से मना कर दी। एक दिन रोज की बॉस ने ऑफिस में ही उससे कहा, सभी एम्प्लॉइज टूर के ऑफर का इंतजार करते हैं और तुम हो कि मना कर देती हो। तब रोज ने जवाब दिया था, मुझे इस एरिया में ही अच्छा लगता है, मैं यहां से कहीं जाना नहीं चाहती। यही अब मेरी दुनिया है, मुझे कहीं दूर जाना पसंद नहीं। रोज की इस बात को सुनकर उसकी बॉस को थोड़ा अजीब लगा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। साल 2005 आया। रोज फिर से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। ऑफिस में पार्टी चल रही थी। उसी बीच एक लड़के ने रोज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रोज ने उसे हेलो कहा और आगे हंसते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। वो लड़का भी डरते हुए पीछे हट गया। इसी साल एक दिन ऑफिस में रोज
किसी कस्टमर से कॉल पर बात कर रही थी। आमतौर पर बीपीओ में 3 से 5 मिनट के बीच के टाइम फ्रेम में एक कस्टमर के साथ बात होती है, पर रोज को उस कस्टमर से बात करते हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। उसकी मैनेजर को लगा कि कहीं ये टाइम पास तो नहीं कर रही, तो उसने पास आकर ऑफिस के सिस्टम को चेक किया तो सही में कॉल चल रही थी। रोज को उसी कस्टमर से बात करते करते 1 घंटे से ऊपर हो गया। मैनेजर ने रोज को इशारा किया। पहली बार रोज ने मैनेजर को थोड़े गुस्से में देखा। कुछ ही मिनट बाद रोज ने अपने बाल खोल लिए और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने फोन कट किया और 1 मिनट के बाद अपनी सीट से उठी और टीम से कहा, गाइज आई एम गोइंग, वी विल मीट अगेन सून, टेक केयर। सभी रोज की लाल आंखों को देखते रह गए और वो वहां से चली गई। मैनेजर ने कंपनी के सिस्टम को चेक किया तो वो हैरान थी। रोज का कॉल कहीं कनेक्ट नहीं हुआ था। फिर वो पिछले 1.5 घंटे से किससे बात कर रही थी? और उस वक्त कंपनी का सिस्टम भी शो कर रहा था कि रोज का कॉल कहीं कनेक्ट है। ये सब देखकर मैनेजर की हवाइयां उड़ गईं। मैनेजर और एचआर को लगा कि शायद रोज की तबीयत खराब होगी, इसीलिए चली गई। फिर पूरा 1 हफ्ता बीत गया, रोज ऑफिस नहीं आई। एचआर और मैनेजर ने कई मैसेज रोज को किए, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एचआर ने ऑफिस के कैब ड्राइवर को बुलाया और कहा, आप ही रोज मैडम को घर छोड़ते थे ना, उनके घर जाइए और पता करिए कहाँ है वो। ऑफिस के ड्राइवर ने तुरंत कैब स्टार्ट की और रोज के रेंटेड घर की तरफ निकल गए। उस घर के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा एक आदमी ने खोला। जब ड्राइवर ने उस आदमी को पूरी बात बताई तो उसने जवाब दिया, तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। इस घर में तो कोई किराएदार ही नहीं रहता है और हम किसी रोज नाम की लड़की को भी नहीं जानते हैं। तुम ऐसा करो, आसपास भी पता कर लो, शायद उसने गलत पता बताया होगा। इस बात को सुनकर कैब ड्राइवर हैरान था, क्योंकि वो हमेशा रोज को इसी घर के सामने से पिकअप और ड्रॉप करता था। उसके सर से पसीना बहने लगा था। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में ऑफिस पहुंचा। पूरी बात ऑफिस के मैनेजर और एचआर को बताई। ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग रखी गई। ऑफिस वालों को लगा कि शायद उसने प्राइवेसी की वजह से यहां का एड्रेस गलत बताया हो। रोज के डॉक्यूमेंट से उसके होम टाउन का एड्रेस निकाला गया। उसका होम टाउन पटना था। एक 3 लोगों की टीम बनाई गई और उनसे कहा गया, आप लोग जल्द से जल्द रोज के होम टाउन जाइए और उसके पेरेंट्स से पूछिए कि वो कहाँ है। वो हमारे यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय थी, कहीं उसने दूसरी कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली। वी वॉन्ट हर बैक इन दिस कंपनी। सैफरन कंपनी के 3 लोग दिल्ली से पटना की फ्लाइट पकड़ते हैं और किसी तरह पता करते करते रोज के घर के सामने पहुंच जाते हैं। उन्होंने रोज के घर की बेल बजाई। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग इंसान सामने खड़े थे। सैफरन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, हम गुड़गांव की सैफरन बीपीओ कंपनी से आए हैं। इसी कंपनी में रोज काम करती है। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ है? वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है और उसने कोई ऑफिशियल मेल भी नहीं किया है। कुछ देर वो बुजुर्ग आदमी शांत रहा। फिर उन्होंने कहा, मैं रोज का पिता हूं। और फिर उन्होंने सवाल किया, आपके यहां रोज कब से काम कर रही है? कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि उसे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये जवाब सुनकर रोज के पिता हैरान थे और उन्होंने तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स को घर के अंदर आने को कहा। तीनों रोज के घर के अंदर आए और सामने उन्हें एक तस्वीर दिखी। ये तस्वीर रोज की थी।
उस तस्वीर के सामने फूल रखे हुए थे और कैंडल जल रही थी। रोज के पिता ने कहा, "ये मेरी बेटी रोज है, लेकिन इसकी मौत हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है।" कंपनी के तीनों एम्प्लॉय हैरान थे। उनके सर से पसीना बह रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तीनों ही पर्सनली रोज को जानते थे। उन्होंने कई बार ऑफिस में रोज से बातें की थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी 15 दिन पहले तक वो एक ऐसी लड़की के साथ काम कर रहे थे जिसे मरे हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। उस वक्त उन तीनों में से एक एम्प्लॉय को चक्कर आ गया और वो रोज के घर में ही बेहोश होकर गिर गया। ये बात गुड़गांव पहुंची। सैफरन कंपनी के अधिकारियों को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने पर्सनली रोज के माता पिता से मुलाकात की। तब जाकर सबको समझ में आया कि वाकई रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। ऑफिस में इस बात को सुनते ही रोज की बेस्ट फ्रेंड को सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ गया था। कई लोगों ने तो ऑफिस से रिजाइन तक कर दिया था। रोज को प्रपोज करने वाला एक लड़का डिप्रेशन में चला गया था और रोज के कई दोस्त दिमागी तौर पर परेशान हो गए थे। सैफरन कंपनी के अधिकारियों ने फैसला लिया था कि वो इस घटना को पूरी तरह से दबा देंगे, क्योंकि इसके बाहर आने की वजह से कंपनी की बदनामी होगी और एम्प्लॉय वहां काम नहीं करना चाहेंगे। धीरे धीरे रोज की कहानी के बारे में सबको पता चल गया और ये केस पूरे गुड़गांव में फेमस हो गया। बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये बीपीओ जिस जमीन पर बना हुआ था, वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और उसी कब्रिस्तान के आसपास के लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें भी आया करती थी। बाद में उस बीपीओ को भी वहां से बंद करना पड़ा था। आज के समय में भी गुड़गांव के उद्योग विहार में रोज कॉल सेंटर गर्ल की कहानी फेमस है। इस घटना के साक्षी रहे सैफरन के एम्प्लॉइज आज भी उस दौर को याद करके सहम जाते हैं। उन्हें आज तक यकीन नहीं हो पाता है कि उन्होंने एक ही ऑफिस में कई घंटे एक आत्मा के साथ काम किया था। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प रियल मिस्ट्री स्टोरी के साथ।